जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं जेनेटिक्स के ऊपर यानी कि अनुवांशिकी विज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि दोस्तों क्या आपको पता है दोस्तों, इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि कभी कभी सफलता जो सक्सेस होती है ना, मरने के बाद भी नहीं मिलती है, मरने के बाद मिलती है, जैसे इनको मिली। इन्होंने अपने जीवन में इतने महान काम कर चुके, हम लोग आज भी इनको याद रखते हैं। मतलब कि आप सोचो तो कब इन्होंने अपने प्रयोग किए थे, लेकिन इनके जीते जीते इन्हें कोई इनाम नहीं मिला, कोई इनको सक्सेस नहीं मिली। मरने के बाद इनको कहा गया ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि जेनेटिक्स के फादर बोले गए, जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके इतना महान काम करके चले गए, हम लोगों को पता ही नहीं चला। बाद में जब दोबारा खोज हुई, पुनः खोज हुई, कॉल कॉरेंस, हुगो डिवरीज, टी सरमैक ने दोबारा जब खोज की, तब इनको पता चला ये तो 35 साल पहले ही ग्रेगर जॉन मेंडल कर चुके थे, जो हम लोग कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं कि इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों लिया और इनकी सफलता का कारण क्या था, सक्सेस का कारण क्या था, और इनसे पहले वो भी वैज्ञानिक और कर चुके थे तो उनको सफलता क्यों नहीं मिली, तो उनको सक्सेस क्यों नहीं मिली, इनको ही क्यों मिली। हम जब जब इनको पढ़ते हैं तब तो हम और कुछ सीखने को मिलता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ठीक है। अब जेनेटिक्स की शुरुआत कब हुई? मेंडल से। इनका जो जन्म हुआ था ना दोस्तों, 22 जुलाई 1800 जर्मनी के पास दोस्तों हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी के पास गांव है सेलियसिया। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे मजे की बात पता क्या है? 22 मजे की बात है कि 22 जुलाई यहाँ पर भी है और 22 यहाँ पर भी है, तो ऐसे आप याद रखना। यानी कि 22 जुलाई 1822 को जर्मनी के गांव में हुआ था। अब बात करते हैं कि दोस्तों इनकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। यानी कि 22। अब इन्होंने काम किया था, यानी कि क्वेश्चन आता है कि इन्होंने काम कब कब किया था। जैसे कि इन्होंने एक चीज याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन आता है वर्क ऑन पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम पर 1856 से 1863, 7 साल अपने प्रयोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। यानी कि दोस्तों अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों एक काम कर लिया 1-2 साल, इन्होंने अपने काम अलग अलग 7 साल किए। अब कोई चीज़ को आप 1-2 साल करें तो उसमें कितना अनुभव मिल सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 7 साल अपना काम किया था। इतनी मेहनत की थी कि आज हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, इनकी बदौलत पढ़ रहे हैं। तो वर्क ऑन पाइसम सटाइवम 1856 और 1863, यानी कि दोस्तों 7 साल अपने प्रयोग किए थे इस पर। अब बात करते हैं दोस्तों, इनसे पहले और भी कई वैज्ञानिक काम कर चुके थे तो उनको सफलता नहीं मिली, इनको ही क्यों मिली? इनकी सफलता का कारण क्या था? सफलता का कारण इनकी क्या था दोस्तों? कारण आनुवंशिकी विज्ञान, विज्ञान। तो इनकी सफलता कारण दोस्तों था, सबसे पहले एक मेन कारण था, मेजर कारण एक था कि इन्होंने जीव विज्ञान के साथ साथ पहली बार जीव विज्ञान के साथ मैथमेटिक्स का प्रयोग किया। यानी कि दोस्तों इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, ये ऐसे पहले वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीव विज्ञान पर प्रयोग किया और उसके बाद में इन्होंने जो अपना कार्य किया था ना, ये मैथमेटिक्स के ऊपर किया था। जितने अपने रिकॉर्ड किए, ऐसा तो है नहीं एक बार रिकॉर्ड किए, इन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट किए और उसके जितने भी बार रिजल्ट आए तो रिजल्ट उसमें उन्होंने मैथ में दिए, तो इनको बेहतरीन रिजल्ट मिले और वैज्ञानिक ने किए नहीं थे। आप समझते होंगे क्योंकि कोई मैथ जिसको आती है, मैथ जिसको अच्छी आती है, वो जीव विज्ञान लेता ही नहीं। वो जीव विज्ञान क्यों लेता है? क्योंकि उसकी मैथ अच्छी नहीं होती है, और जिसकी मैथ अच्छी होती है वो जीव विज्ञान लेता ही नहीं है। तो ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वो सोचते थे जीव विज्ञान से मैथ से क्या कनेक्शन, जीव विज्ञान का मैथ से क्या कनेक्शन, जीव विज्ञान तो मैथ का दुश्मन होता है। लेकिन ये मैथमेटिक्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान में मैथमेटिक्स के रिकॉर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर क्या था, पहली बार जीव विज्ञान में दूसरा कारण था इन्होंने कई बार प्रयोग किए, जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसे रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे,
एक जैसे रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे थे। कहने का मतलब है दोस्तों, जो आप कोई बार 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 करते हैं तो अगर एक ही जैसा रिजल्ट प्राप्त होता है तो आपका काम सही है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता इन्होंने एक बार अपने रिजल्ट प्रयोग की थी, एक बार इन्होंने मटर पर एक्सपेरिमेंट किया, उनको एक 9:10:10:10 इनको रेशियो प्राप्त हुआ, तो ऐसा है नहीं। इन्होंने कई बार प्रयोग किए, इन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा था उनको रिजल्ट एक जैसा प्राप्त हो रहा था। इसी कारण इनको सफलता का कारण माना गया, क्योंकि इन्होंने अपने काम के ऊपर पूरा विश्वास था और ऐसा नहीं किया इन्होंने कि एक बार प्रयोग करने पर इन्होंने अपने प्रयोग बंद कर दिए। इन्होंने कई बार प्रयोग किए, तो इनको जो कई बार प्रयोग किए इनको रिजल्ट एक जैसे प्राप्त हो रहे थे। ठीक है। और तीसरा कारण था दोस्तों, सबसे मेजर कारण तो तीसरा था, इन्होंने जो काम किया था, इन्होंने जो प्रयोग किया दोस्तों, वो अच्छे से प्रयोग करके समझाया है। ऐसा नहीं किया, इनके जो पहले साइंटिस्ट ने जो प्रयोग किया था उन्होंने अपने प्रयोग को अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, मैथमेटिक्स का सबसे पहले तो प्रयोग किया, उसके बाद में इन्होंने जो मैथमेटिक्स का प्रयोग करके इनको जो रिजल्ट प्राप्त हुए, इन्होंने रिजल्ट को अच्छे तरीके से इन्होंने प्रयोग को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है, इन्होंने जो प्रयोग किए थे मटर पर, वो अच्छे से रिकॉर्ड किए। यानी कि इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे उसके बाद में इन्होंने जो इनको रिजल्ट प्राप्त हुए, इन्होंने अच्छे अपने जो रिजल्ट थे उन्होंने डिक्लेयर किए थे। चौथा कारण था दोस्तों, इन्होंने अपना काम लंबे पाइसम सटाइगम गार्डन मटर, यानी कि दोस्तों इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था ऐसा नहीं एक साल किया, इन्होंने देख रहे हैं अब 1856 से 1863 तक, यानी कि दोस्तों 7 साल अपने एक चीज काम किया था। यानी कि दोस्तों अपने जो इन्होंने प्रयोग किए थे लंबे समय तक किए थे, उसके बाद में इनको जो रिजल्ट प्राप्त हुए, इनको रिजल्ट एक जैसे मिले। उसके बाद में जो एक जैसे वो रिजल्ट मिले, उन्होंने अपने रिकॉर्ड अच्छे से रखे, अच्छे से फाइल में रखे और दूसरों को बताया कि ये देखो रिजल्ट मुझे प्राप्त हुए। ठीक है, ये आपके हो गए इनकी जो मेजर जो इनका सक्सेस का कारण था, इनको सक्सेस का कारण ये था। और दोस्तों नेक्स्ट कारण था सक्सेस का कि इन्होंने शॉर्ट्स प्लांट्स, यानी कि दोस्तों ऐसा पौधा लिया जो जल्दी उनके जो जनरेशन मिले, जल्दी जनरेशन मिले, प्रयोग करने पर जनरेशन जल्दी मिले। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि इन्होंने ऐसा पौधा लिया था मटर का कि इनको जो रिजल्ट प्राप्त हो वो रिजल्ट जल्दी मिले। क्योंकि जेनेटिक्स का अर्थ है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट का अर्थ है कि आप ऐसे के ऊपर काम करें कि आपको जो रिजल्ट मिले वो जल्दी से मिले। ये ऐसा तो है नहीं, अगर मनुष्य के ऊपर करते तो मनुष्य का लॉन्ग पीरियड होता है, 16-17 साल में वो अपना एक्सपेरिमेंट कर पाता तो तो मेडल बढ़ा जाता। तो उन्होंने ऐसा पौधा लिया कि अपने जो उनको रिजल्ट मिले, यानी कि जल्दी जनरेशन एक्सपेरिमेंट करके इनको जल्दी जनरेशन मिले और अपने काम प्रयोग कर सकें। ठीक है, इन्होंने ऐसा पौधा लिया जो प्रयोगशाला में लैब में अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकें। यानी कि दोस्तों अब ऐसा तो है नहीं, बरगद पीपल नीम का पेड़ तो है नहीं जो वो प्रयोगशाला में ना ले जा सके। इन्होंने ऐसा पौधा लिया कि जो ये होता था कि वो लैब में भी जा सकता था, यानी कि लैब में भी अच्छे से प्रयोग कर सकते थे और अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते थे। इसीलिए इन्होंने मटर का पौधा लिया था। तो ये इनका सफलता का सक्सेस का कारण एक ये था। नेक्स्ट कारण ये था कि इनको इनके जो बीज मिल रहे थे, मटर के जो बीज मिल रहे थे मोर देन, यानी कि दोस्तों मोर देन जो इनके जो मटर के बीज मिल रहे थे मोर देन बहुत सारे बीज थे, तो एक ये सफलता का कारण था। यानी कि जो इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे मटर पर और 1 2 3 4 जनरेशन तक इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, तो इनको जो बीज मिल रहे थे वो बीज भी बहुत सारे थे। और नेक्स्ट कारण ये था कि इन्होंने एक ऐसा पौधा लिया था जो सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि दोस्तों स्वपरागण
स्वपरागण पौधा, स्वपरागण यानी कि दोस्तों स्वपरागण जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो। और सेल्फ पॉलिनेशन मजे की बात है, सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ आप इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। क्या दोस्तों? क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि दोस्तों पर परागण, आप इसमें पर परागण भी करा सकते हैं आर्टिफिशियल। यानी कि नेचुरल तो स्वपरागण होता था, लेकिन आप आर्टिफिशियल भी लैब में आप स्वपरागण करा सकते हैं आपको जब इसमें जरूरत हो। और नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें सबसे मजे की बात क्या है दोस्तों कि इसमें बहुत सारे कलर मिलते थे नेचुरली। कोई मटर का फूल जो गुलाबी रंग का, कोई सफेद कलर का, ऐसे ही दोस्तों 7 कलर, इसमें 7 लक्षण मटर की मेंडल को नेचुरली मटर में कई प्रकार के पौधे मिल रहे थे, कई प्रकार के लक्षण मिल रहे थे। कोई बौना था, कोई लंबा था, कोई झुरीदार था, कोई दोस्तों इनका कोई रंग, इनका जो कोई मटर के जो कोई ऐसा पौधा था जिसमें गुलाबी रंग के फूल थे, और कोई दोस्तों सफेद रंग के फूल थे। कोई नेचुरली दोस्तों कई रंग प्राप्त हो रहे थे, कई रंग प्राप्त हो रहे थे। नेचुरली इनको कई रंग प्राप्त हो रहे थे। कि इनकी सक्सेस का कारण था। अब बताते हैं इनको सक्सेस क्यों नहीं मिली, यानी कि दोस्तों यानी कि असफलता का कारण क्या था। इन्होंने इतना महान काम करके चले गए, इनको भी नहीं पता कि हम इस देश के लिए क्या करके चले गए। जो जब जब हम लोग मेंडल पढ़ेंगे, जब जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तब तक मेंडल को याद रखेंगे। और दोस्तों ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इतना काम करके जा चुके थे और जो अपने नियम दिए थे, तो इनके नियम को कोई क्यों नहीं गलत साबित कर सका। इनके नियम ही आज क्यों चलते आ रहे हैं और शायद चलते भी रहेंगे। ऐसा क्या कारण था कि इनको सम्मान नहीं मिला जीते जीते, और ये 35 साल बाद भी इनको सम्मान नहीं मिला। यानी कि दोस्तों 1900 में तो जब मेंडल के नियम की पुनः खोज हुई तब इनको सम्मान मिला था। और फिर दोस्तों असफलता का कारण, सबसे पहले मेजर कारण था कि सोशल मीडिया नहीं थी। मेन चीज़ ये है ना, आप जो व्हाट्सएप में कोई वीडियो आती देख लेते हो, देखते हो कि कोई रास्ते में कच्चा बादाम ही बेच रहा हो, मूंगफली भी बेच रहा हो, तो वो भी वायरल हो जाता है। छोटी बच्ची कोई गाना या फिर डांस कर रही हो, वो भी वायरल हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले कोई चीज़ अगर छुपी रहती थी ना, तो वो चीज़ छुपी ही रहती थी। लेकिन अब आप कुछ भी करो, कोई अगर वीडियो बना के खींच लिया, वो भी वायरल हो गया। उन्होंने इतना महान काम किया था, उन्होंने महान काम करके लैब में रख दिया था, तब भी उनको कोई सक्सेस, कोई सफलता नहीं मिली। मेजर कारण था कि दोस्तों, सबसे मेजर कारण था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से मेन है कम्युनिकेशन था ही नहीं। यानी कि उसको कहने का मतलब कोई सोशल मीडिया नहीं थी, ना फोन था आपका, ठीक है। तो बताने के लिए अपने प्रयोग बताने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, कोई चीज की सुविधा नहीं थी। समझिए, सबसे मेजर कारण ये थे कि इन्होंने जो अपना काम बताया था, इन्होंने अपने जो काम बताए थे, तो इनकी कोई चीज़ ऐसी सुविधा नहीं थी कि अपने काम बता सकते हैं। लेकिन अब न्यूज़ टीवी है, कोई काम करो तो न्यूज़ टीवी हाल खबर आ जाती है। तो उस समय कुछ भी नहीं था। सोच लो 1865 की बात है, तब क्या था? तब कुछ भी नहीं था, ना फोन, ना डाकघर, ना कुछ भी नहीं। मतलब कि ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना इंटरनेट के जरिए कोई भी चीज़, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि कोई उनको बता सके, कोई उनकी चीज़ को, कोई उनके प्रयोग को आगे ले जा सके। तो ऐसा कोई कारण नहीं था। मेजर कारण ये था, इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक ऐसे थे, इन्होंने जीव विज्ञान में मैथ का प्रयोग किया था। सबसे पहले वैज्ञानिक ऐसे थे कि इन्होंने जीव विज्ञान में, इन्होंने क्या दोस्तों, जीव विज्ञान में मैथ का प्रयोग किया था। मैथमेटिक्स का प्रयोग किया था। यानी कि दोस्तों एक ऐसे वैज्ञानिक थे, नहीं आप कह सकते हैं कोई काम आप सक्सेस अगर हो, तो उस सक्सेस में अगर आप कोई काम नया करें, कोई अलग से डिफरेंस करें, तो आप कोई दूसरा जो होता है वो जेलसी फील करता है ना, तो जेलसी फील करेगा, या फिर वो काम को मानेगा ही नहीं कि इसने काम नया कैसे कर दिया। तो इन्होंने, मेंडल ने क्या किया था, हर वैज्ञानिक से अलग डिफरेंट, यानी कि इन्होंने मैथमेटिक्स का प्रयोग किया था। उसके बाद में इन्होंने कुछ हटके काम किया, मैथमेटिक्स का प्रयोग किया, कुछ अलग काम किया, और वैज्ञानिक से कुछ अलग
कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग काम किया, ठीक है। और नेक्स्ट प्रयोग किए थे इन्होंने, जो दोस्तों प्रयोग इन्होंने जो प्रयोग किए थे, इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो प्रयोग मेजर जो फैक्टर थे, यानी कि दोस्तों जो मेजर फैक्टर थे यानी कि जीन गुणसूत्र ये और वैज्ञानिक को फिजिकली दिखा नहीं सके। यानी कि दोस्तों इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे मेजर फैक्टर, इनको जो जीन प्राप्त हो रहे थे, जीन गुणसूत्र एलील, तो ये दोस्तों अपने एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, यानी इनको फिजिकली नहीं दिखा पाए कि ये देखो मटर के पौधे में ये प्राप्त था, ये देखो मटर के पौधे में ये एलील था, ये देखो मटर के पौधे में ये गुणसूत्र था, ये देखो मटर के पौधे में ये जीन थे। तो ये दोस्तों फिजिकली नहीं दिखा सके, उनको पता था कि इसमें है, लेकिन और वैज्ञानिक को नहीं दिखा सके क्योंकि कोई माइक्रोस्कोप था नहीं कि जो माइक्रोस्कोप से देखो, तो उस समय था ही नहीं, 1865 की बात है। तो दोस्तों ये अपने प्रयोग जो थे एक्सप्लेन नहीं कर सके, यानी कि दोस्तों अपने प्रयोग फिजिकली और वैज्ञानिक को दिखा नहीं सके, तो उन्होंने माना भी नहीं। तो ये कारण था दोस्तों, ठीक है, कि इनको सफलता कब मिली, यानी कि दोस्तों इनकी सक्सेस का कारण क्या, यानी कि दोस्तों अब कब पता चला कि पूरी दुनिया को कि मेंडल जो है इतना बेहतरीन काम करके चले गए, जो हम लोगों को, जो उनको भी नहीं पता था कि इस दुनिया को हम क्या देके चले गए। कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ सफलता नहीं मिलती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कोई चीज़ होती है कि लेट सफलता मिली है, लेकिन उनको दोस्तों जीते जीते कोई सम्मान नहीं मिला। लेकिन हाँ, मरने के बाद दोस्तों आज भी जब और दुनिया में जब जेनेटिक्स पढ़ी जाएगी, जब अनुवंशिकी पढ़ी जाएगी, तब इनका नाम जरूर आएगा। फादर ऑफ मेंडल, यानी कि दोस्तों जेनेटिक्स ऑफ फादर, यानी कि इनको मेंडल, यानी कि दोस्तों अनुवांशिकी के पिता इनको कब बोला गया, इनको पिता कब बोला, यानी कि जब दोस्तों मेंडल के नियमों की पुनः खोज, यानी कि दोस्तों जब मेंडल के नियम की पुनः खोज हुई, कब दोस्तों हुई थी 1900 में, जब दोस्तों तीन वैज्ञानिक थे, तीन वैज्ञानिक, यानी कि दोस्तों जब तीन वैज्ञानिक ने अपना काम शुरू किया था, कौन कौन वैज्ञानिक थे दोस्तों, क्वेश्चन आता है कौन कौन वैज्ञानिक थे। सबसे पहले आपके थे टी सरमैक, यानी कि दोस्तों सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों, टी सरमैक थे, ये दोस्तों कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ के थे दोस्तों, ऑस्ट्रिया के थे। नेक्स्ट है दोस्तों ये हुगो डिग्री है, ये हॉलैंड के थे। और तीसरे नंबर पे हैं कौन दोस्तों, पॉल कॉरेंस, ये कहाँ के हैं दोस्तों, पॉल कॉरेंस ये जर्मनी के हैं। जब इन्होंने दोस्तों अलग अलग अपने प्रयोग किए, जब इन्होंने क्या दोस्तों, पॉल कॉरेंस, जब इन्होंने अपने अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग देशों में अपने प्रयोग किए, तब अपने एक्चुअली पता चला कि ये क्या हो चुका है, यानी कि इतने इस दुनिया में इतना पहले काम 35 साल पहले ही हो चुका है जो कर चुके हैं। तो इन्होंने तो पॉल कॉरेंस, हुगो डबरीज और टी सरमैक, इन्होंने अपने प्रयोग अलग अलग पौधे पर किए, तब इनको जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, इनको वही रिजल्ट मिला था जो मेंडल पहले ही कर चुके थे 35 साल पहले। तब दोस्तों इन्होंने अपने प्रयोग जो है अपने लैब में छपवाने की कोशिश की। तब उसके बाद में ब्रून के दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने बोला, यानी कि दोस्तों ब्रून के, यानी कि दोस्तों पॉल कॉरेंस, हुगो डबरीज और टी सरमैक, ये जब अपने प्रयोग छपाने गए, तब इनको ब्रून के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने बोला, यार ये तुम जो प्रयोग छाप रहे हो, ये 35 साल पहले ही हमारे यहाँ प्रयोग छप चुके थे, जो आप दे रहे हो ये प्रयोग 35 साल पहले ही कोई बंदा दे चुका था, उसका नाम मेंडल था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है
जब इन्होंने अपने प्रयोग किए और इनको जो प्रयोग करने के बाद जैसे रिजल्ट प्राप्त हुए तो वो रिजल्ट पहले ही मेंडल दे चुके थे जो उन्होंने, लेकिन ये छोटी सी यानी कि जो बहुत बड़ी एक पब्लिश प्रकाशन नहीं थी, छोटी सी, उन्होंने अपने पब्लिश जो अपने ब्राउन की नेचर हिस्ट्री सोसाइटी में कर दिया था। और जब अपने प्रयोग जो किए थे जर्मन जो किए थे दोस्तों, जर्मन भाषा में किए थे, जर्मन भाषा में दिए थे, अपने जो प्रयोग दिए थे जर्मन भाषा में दिए थे। तब दोस्तों उसके बाद जब उन्होंने 1900 में नियमों की पुनः खोज हुई तब दोस्तों इनको सम्मान मिला, क्योंकि जब वैज्ञानिक ने 3 वैज्ञानिक ने अलग अलग अपने पौधे पर काम किया और जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो रिजल्ट मेंडल वही रिजल्ट प्राप्त हुआ जो 35 साल पहले मेंडल दे चुके थे। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई थी कितने वर्ष बाद हुई थी, यानी कि दोस्तों 35 साल बाद हुई थी। उसके बाद का हो गया दोस्तों हिस्टोरिकल जेनेटिक्स, यानी कि दोस्तों जेनेटिक्स अनुवांशिकी का इतिहास, किस तरीके से मेंडल को सफलता मिली, किस तरीके से मेंडल के नियमों को पुनः खोज हुई, किसने की, इन ये जितने क्वेश्चन बन रहे थे हमने आपको बता दिए। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताते हैं कि दोस्तों हेरिडिटी और वेरिएशन, हेरिडिटी विभिन्नता, इसमें क्या चीज़ है, क्या अंतर है दोस्तों। ये क्लास पाने के लिए दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।